लॉर्ड हालेलुया। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे स्वागत जनावछु। आज ऑनलाइन रविवार सेवा आपण समस्त को स्वागत करुछु क्राइस्ट चर्च आनंद नगर बलांगीर तरफ। आज सेवा आरंभ करवा प्रार्थनार सहित आम आरंभ करुवा। आसतु आम समस्त प्रार्थना करुवा। महिमा परमेश्वर तुमको गौरव प्रशंसा करुछु प्रभु, तुम्हें महान परमेश्वर अट प्रभु। हाँ प्रभु, विगत दिन समस्त प्रकार प्रभु दुख आपद विपद प्रभु तुम्हें आम को सुरक्षा प्रदान कर एक नूतन दिवस पदार्पण करने निमंते तुम्हें आम को सुजोग देछ पवित्र पिता। तो सहित प्रभु आज ऑनलाइन सेवा द्वारा अनेकों सहित हाँ प्रभु जड़ित होगा निमंते तुम्हें सुंदर सुजोग देछ पवित्र पिता। आम समस्त को प्रभु तुमको धन्यवाद देछु। आज सेवार आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हो, समस्त विषय पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें प्रभु परिचालना कर बोली प्रार्थना कर। तुम उपस्थिति रे हाँ प्रभु जीशु नाम रे समस्त निवेदन प्रार्थना मागुछु। आमेन। आसतु परमेश्वर आराधना करू करू स्तुति करू करू गोटे गीत गाइबा। आपण माने समस्त जानिथिबे गीत गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारी परिपूर्ण। आसतु आम प्रार्थनार सहित आराधनार सहित परमेश्वर नाम को आम उच्चीकृत करुवा। गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा मो। गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा मो। गाओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। गाओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हालेलुया गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा मो। गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा मो। सरग मोर तटई तांको दिन पापीक पाई साधिले महापरित्राण। सरग मोर तटई तांको दिन पापीक पाई साधिले महापरित्राण। करुणारे पूर्ण दयारे महान कर तांक जय गान। गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा मो। गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा मो। स्नेहपूर्ण करुण पाई धन्यवाद कर तांक सत्यता सकाशे तांक स्तुति कर। स्नेहपूर्ण करुण पाई धन्यवाद कर तांक सत्यता सकाशे तांक स्तुति कर। सर्वांत
ताको प्रशंसा कर गौरव प्रशंसा सम्भ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा गौरव प्रशंसा सम्भ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा। हाँ गोटे गीत गाउथिबा परमेश्वर गौरव उद्देश्य आपण मैंने समस्ते जानी अनुतप्त हृदय खेदन्युत मने नेइछि तुमरी शरण अनुतप्त हृदय खेदन्युत मने नेइछि तुमरी शरण मोहरी विश्वासे तुमरी आत्मारे सेविबी जीशुंका चरण आसिल जीशु मो मध्यरे अभिषिक्त कल अग्निरे ढालिल स्वर्गीय महिमा गढ़िबाकु तुम छांचरे अनुतप्त हृदय खेदन्युत मने नेइछि तुमरी शरण मोहरी विश्वासे तुमरी आत्मारे सेविबी जीशुंका चरण पवित्रताटे तुम सेवा विधि पालिबाकु दिया तब शास्त्र नीति विश्वासे बंचिबी आत्मारे चालिबी तुम वाक्य द्वारा बलिष्ठ होइबी अनुतप्त हृदय खेदन्युत मने नेइछि तुमरी शरण मोहरी विश्वासे तुमरी आत्मारे सेविबी जीशुंका चरण तुम शरीर रंग मुजेणु पान करिबी से द्राक्षार सरेणु विश्वासर युद्धे प्राणपण कले अक्षय मुकुट देवी मते शेषे अनुतप्त हृदय खेदन्युत मने नेइछि तुमरी शरण मोहरी विश्वासे तुमरी आत्मारे सेविबी जीशुंका चरण अभिलाष शून्य पवित्र जीवन जेने पाइबी हे जीशु राजन तुमरी प्रशंसा करुअछि गान तब शीश दिया हे दयावान अनुतप्त हृदय खेदन्युत मने नेइछि तुमरी शरण मोहरी विश्वासे तुमरी आत्मारे सेविबी जीशुंका चरण। प्लीज चलो आ समय आम वाक्य निकट को जाऊँ ता पूर्व आम प्रार्थना करुवा महिमा परमेश्वर स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर तुम पवित्र नाम को धन्यवाद देछु पवित्र पिता आज प्रभु ऑनलाइन सर्विस माध्यम जिते भी जन प्रभु जोड़े प्रभु तुम्हें समस्त सहवर्ती परमेश्वर हुई अछ तत्सहित प्रभु आज वक्ता श्रोता प्रत्येक को तुम चरण तले रखुअछु प्रभु तुमको धन्यवाद देछु महिमार सहित प्रभु आज जो मैंने वाक्य शुणे आज प्रत्येक अंतर पवित्र परमेश्वर तुम्हें कार्य कर बोली प्रार्थना करुछु पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारी इंगित प्रत्येक को चढ़ाओ प्रभु धन्यवाद देछु परमेश्वर तुमको गौरव प्रशंसा करुछु जीशु नाम रे समस्त निवेदन प्रार्थना मांगुछु आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मीठे और मधुर नाम से आप सभी को क्राइस्ट चर्च बलांगीर की ओर से हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन के लिए हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन आज जो हम तैयार कर रहे हैं आज जो सुनने जा रहे हैं ये हम सब के लिए आशीष का कारण बने हम सब के जीवन को
परमेश्वर अनंत जीवन की ओर लेने चाहता है, उस टॉपिक के ऊपर हम आज प्रचार करने जा रहे हैं। आइए सबको हम दुआ करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम की दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए खुदा परमेश्वर तू जो हमारे जीवन में दिया है, आज के वचन को तेरे सामर्थ्य हाथ में रखते हैं खुदा परमेश्वर। इस वचन के ऊपर तू आशीषित कर खुदा परमेश्वर। आज का वचन सुनने वाले जो भी प्रभु इसको देख रहे हैं वर्षा के माध्यम से और सुन रहे हैं खुदा परमेश्वर, आज की वचन सबके जीवन में कार्य करे और खुदा परमेश्वर आने वाले समय में हम तेरी स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदा परमेश्वर, तू मुझे अभिषेक कर, तेरी आत्मा के द्वारा तेरी बातों को लोगों के बीच में रखने के लिए तू मुझे सहायता कर। हर बातों में तेरी आशीष को चाहते हैं। छोटी सी विनती इस मसीह के नाम से मांगने पिता, सुन कबूल कर, आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और आज के हमारे जो टॉपिक है वो है मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। परमेश्वर के वचन में मत्ती 3:2 को आज हम देख रहे हैं। मत्ती 3:2 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रचार किया और बोला मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर की राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रचार किया और मरकुस 1:15 में बोला समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पतरस ने प्रचार किया प्रेरितों के काम 2:38 में मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में आओ। ये तीनों वचन में हम देख रहे हैं परमेश्वर की राज्य में आने के लिए न्योता दे रहे हैं सब कोई और मन फिराने के लिए न्योता दे रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, मन फिराना, मन किस चीज से फिराना, कैसे फिराना, ये सारी बातों को हम आज देखने जा रहे हैं। मन फिराने का मतलब देखिए, हम सबके जीवन में हमारा शरीर जो है, हमारा मन जो है, इसके ऊपर दोनों का राज्य है। शैतान का भी है और अधिकार यीशु मसीह का भी है, परमेश्वर का भी है। मन सबसे धोखा देने वाली चीज है और मन के ऊपर हम सब कोई देखते हैं। परमेश्वर की वचन बोलता है मन के ऊपर हमारा अधिकार तो है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर जो हमें जो अधिकार को दिया है कि मन के ऊपर हम अपने कोई भी बात को मन से लेके आते हैं और शैतान इसी मन में डालता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएं और परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करें। नीति वचन 16 का एक बात को बताता है, मन की युक्ति मनुष्य की बस में रहती है। मन की युक्ति मनुष्य की बस में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होती है। ये परमेश्वर के वचन ये बात को सिखा रहा है, मन की युक्ति मनुष्य के बस में रहती है और शैतान इस बात को जानते हुए हमारे मन में ये बातों को डालता है, लालसा को डालता है, सांसारिक चीजों को डालता है, लोभ को डालता है, ताकि मन में हम वो सारी बातों को लेके आए और परमेश्वर से दूर चले जाए। मन को हम अपने बस में रखना चाहिए, लेकिन एक बात को मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा हूं। परमेश्वर ने आदम को अपने सदृश्य में बनाया, अपने साथ रहने के लिए, अपने साथ संगति करने के लिए, लेकिन शैतान ने उसके मन में पाप को डाल दिया और परमेश्वर से दूर कर दिया। एक वचन में फिर आपके सामने रखना चाहता हूं, नीति वचन 14:14 बोलता है, जिसके मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, जिसके मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपने चाल चलन का फल भुगता है। हम देख रहे हैं मेरे प्यारे अजीजों, आदम की बटिका में
परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति का मन परमेश्वर की ओर से हट गया और इसका फल उसको भुगतना पड़ा कि बटिका से आदम ने बाहर की ओर चला गया, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की साथ संगति से रहने से वंचित हो गया और उसको निकाल दिया गया। परमेश्वर से दूर चलना शुरू कर दिया उसने। और परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति ये मन की बात को सुन लिया, फल को खा लिया, पाप को किया और दूर चला गया परमेश्वर से। परमेश्वर के वचन से और एक बात को हम देखना चाहेंगे। लूका रचित सुसमाचार से जब हम देख रहे हैं, उड़ाऊ पुत्र की बात को हम देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र की मन में शैतान ने यह बात को डाला कि तू अपने पिता के घर से संपत्ति का हिस्सा लेके संसारिक बातों की खोज में चला जा। संसारिक बातों के लालसा को उसने देखा, उसके मन में उसने पर दूर देश को जाने के लिए सोचना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे अजीजों, बटोहरा को लेके उड़ाऊ पुत्र ने चला गया दूर को, अपने बाप के घर से दूर चला गया और उसने सुख, शांति, विलास, उपभोग की जिंदगी जीने के लिए सोचा, लेकिन वो शांति को खो दिया उसने बाप के घर में जो उसको मिला था। मन सबसे धोखा देने वाली चीज है। मन के अंदर शैतान जिस बात को डालता है, अगर हम शैतान की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर की संगति से हम दूर चले जाते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम देखते हैं दाऊद के जीवन को। दाऊद के मन में, दाऊद जब छत के ऊपर से चल रहा था और घूम रहा था, उसके मन में शैतान ये बात को डाला और उसने देखा कि पराई स्त्री नहा रही है। उसके मन में पाप को जन्म दिया उसने और दूसरे स्त्री को देख के व्यभिचार कर लिया उसने। उसके परिवार से सुख शांति को उसने तोड़ दिया। उसका प्रतिफल उसको मिला। दाऊद को परमेश्वर ने जो भवन निर्माण करने के लिए चुना था, उस भवन निर्माण से वो दूर चला गया। परमेश्वर ने उससे हक को छीन ली। मेरा बोलने का मतलब ये है, हमारे मन में शैतान जिस बात को डालता है, लालसा को डालता है, लोभ को डालता है, ये सारी बातों को जब हम सुनना शुरू कर देते हैं तो हम पाप करना शुरू कर देते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं सबको ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए चाहते हैं। सबके मन में ये एक चाहत होता है कि हम आईफोन पकड़े, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएं, और कार में घूमें। ये सारी बातें मन में जब आता है तो लोग कमाई का सोर्स जो होता है, इनकम का जो सोर्स होता है, उसको दूसरे तरीके से करना शुरू कर देते हैं। होता है कोई गांजा बेचता है, कोई चरस बेचता है, कोई दारू बेचता है, कोई ड्रग्स का काम करता है। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो तरीका अपनाना शुरू करते हैं आज की डेट में युवा पीढ़ी, ये तरीका जो गलत तरीका है, शैतान उसके माध्यम से उसका सारे लालसा को पूरी करना चाहता है और उसके मन में ये बात को डालता है। तो युवा पीढ़ी ऐसे ऐसे लाखों हजारों केस हम आज की डेट में देख रहे हैं और सब कोई पकड़े जाते हैं, एक दिन ना एक दिन पकड़े जाते हैं और जेल के पीछे चक्की पीसते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो चैन की जिंदगी, आराम की जिंदगी, सुख का जिंदगी जो संसार में है, उसको पाने के लिए अगर हम लालसा रखते हैं तो हम पाप करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आज हम देख रहे हैं कि तीनों ने, यीशु मसीह ने बोला मन को फिराओ, पतरस ने बोला मन को फिराओ, यूहन्ना बपतिस्मादाता ने बोला मन को फिराओ। ये मन धोखा देने वाली चीज है और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ये सारी बातें हमें परमेश्वर से धीरे धीरे दूर लेते जा रहा है। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन से जब हम हट के अलग चलना शुरू करते हैं
तो हमारे मन में पाप आना शुरू होता है, हम पाप के साथ जीना शुरू करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसका सॉल्यूशन भी दिया है। मत्ती 6:33 में परमेश्वर की वचन बताता है, पहले उसकी राज्य और धार्मिकता का खोज करो तो ये सारी वस्तुएं अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें, ये जो शांति की जिंदगी, ये जो आराम की जिंदगी, ये जो लोगों के साथ मीठे मीठे साथ रहने वाली जिंदगी, ये सारी जिंदगी हमें कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता का खोज करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू करेंगे, जब हम अपने मन को फेर के ले लाएंगे परमेश्वर की ओर। और हम इसके लिए कैसे अपने मन को फेर के लाएंगे? ये संसार से कैसे अपने मन को परमेश्वर की ओर फेर के लाएंगे? मेरे प्यारे जीजो, इसके लिए दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कदम है हमें पश्चाताप करना। 2:38 के अनुसार हमारे जीवन में हम पश्चाताप करें। हम जो पाप किए हैं उसको हम पश्चाताप करें, उसके लिए हम पश्चाताप करें, उस पापों को हम छोड़ना शुरू करें। पश्चाताप का मतलब सरल भाषा में मैं जो समझता हूँ ये यही है कि अफसोस करना पश्चाताप नहीं है। अफसोस करना, पाप जो किए हैं उसको अफसोस करना पश्चाताप नहीं होता है। और परमेश्वर के वचन भी ये बात को सिखाता है हमें कि पाप को हम स्वीकार करके छोड़ देते हैं तो वही है हमारे जीवन में असली पश्चाताप। पहला कदम पश्चाताप का जीवन। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए पहला कदम पश्चाताप हमें करना जरूरी है। और दूसरा कदम ये है यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह के यहाँ संसार में आने का मतलब को हम विश्वास करना, यीशु मसीह के सुसमाचार पर हम विश्वास करना। केवल ये नहीं कि यीशु मसीह को प्रभु करके मान लेने से ये हमारा विश्वास नहीं होता है। पहला बात, विश्वास करने का पहला कदम यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करने से सिर्फ विश्वास नहीं माना जाता है, लेकिन यीशु मसीह का वचन को, उसकी आज्ञा को मानना, उसके बातों को मानना, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के विश्वास को दिखाता है। पहला कदम ये है पश्चाताप करना और दूसरा कदम ये है विश्वास करना। मेरे प्यारे अजीजों, यीशु मसीह ये बातों को हमें सिखा के गया है। यीशु मसीह हमारे बीच में जब आया, उससे पहले का जीवन हम देख रहे, उससे पहले का संसार को हम देख रहे हैं। 400 साल तक बाइबल बताती है अंधकार का समय था। और यीशु मसीह जब आया उसके बाद संसार में ज्योति आया, उसके बाद संसार में परमेश्वर का राज्य का प्रवेश हुआ। परमेश्वर का वचन ही बात को बताता है कि हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य तभी आया जब यीशु मसीह संसार में जन्म हुआ। और आज हमें न्योता दे रहे हैं, परमेश्वर ये हमें न्योता दे रहे हैं कि तू हरेक पापों को छोड़ के मेरे राज्य में प्रवेश कर, पश्चाताप की जीवन जी। और परमेश्वर की वचन बताता है तू अगर अपने पापों को स्वीकार करके छोड़ दे तो तेरा पाप अगर सिंदूर के नाई अगर लाल भी हुआ है तो हम उसको धो के श्वेत कर देंगे, हिम की न्याय श्वेत कर देंगे। मेरे प्यारे अजीजों, ये परमेश्वर का वादा है, ये यीशु मसीह का वादा है और यीशु मसीह का वादा कभी टलता नहीं। पश्चाताप का जीवन हम अगर जीते हैं, उसके बाद हम विश्वास में अगर धीरे धीरे अगर परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की वचन बताता है हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। उसके राज्य और धार्मिकता का खोज हम करने वाले हैं और उस खोज को हम देख रहे हैं। परमेश्वर के राज्य का खोज क्या चीज है?
परमेश्वर के राज्य को खोज करने के लिए परमेश्वर के वचन यहाँ हमें सिखा रहे हैं। हम देखते हैं खोज करने में एक बहुत बड़ा रिस्क रहती है। वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं उनके नींद भी खत्म हो जाती है, उनके आराम की जिंदगी खत्म हो जाती है। खोज करने के लिए बहुत बहुत मुश्किलों का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कोरोना के वैक्सीन का खोज में लग गए और उसके लिए दिन रात एक कर दे सब कोई। मेरे को एक बात याद आता है अभी, हम जब गांव में रहते थे उस समय एक व्यक्ति था जो दवाई का काम करता था। मेरे प्यारे अजीजों, और दवाई को चेरी मुड़ी वाला दवाई को, आयुर्वेदिक वाला दवाई को कलेक्शन करके लाता था और लोगों को चंगा करने के लिए देता था। एक दिन वो गया था जंगल में दवाई को ढूंढने के लिए और उस खोजते एक दवाई को उसने निकाला और अपना मुंह में डाल दिया। और उसमें क्या था वो जड़ी बूटी में मेरे को बताने, लेकिन उस समय उसका जीवन वहां पर खत्म हो गया। दूसरों को जीवन देने के लिए खोजने वाला व्यक्ति अपना जीवन भी गंवा सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है, खोज करने वाला व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन को भी खो सकता है। परेशानी खोज करने में बहुत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की वचन को आज हमें बताता है हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता का खोज करें। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम परमेश्वर को खोज करें। और परमेश्वर की राज्य क्या है ये बात मैं बताना चाहूंगा अभी। परमेश्वर की राज्य ये है, परमेश्वर की राज्य आज हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुका है। 2020 साल पहले परमेश्वर की राज्य हमारे बीच में आ चुका है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की राज्य है। हम परमेश्वर को खोजे, यीशु मसीह को हम खोजे। परेशानी में क्लेश उठा के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जब जाएंगे, हम यीशु मसीह में आने के लिए हम क्लेश को उठाना पड़ेगा हमें। परमेश्वर की राज्य ये है कि यीशु मसीह के बातों में हम चलना चाहिए। परमेश्वर की राज्य ये है जो यीशु मसीह हमें सिखाए हैं उसके आज्ञाओं को हम माने। और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के लिए आसान से हम प्रवेश करेंगे, ये बात को हम ना सोचें। आज का डेट में विश्वासियों को मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे तो बिना क्लेश उठाए हम प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, प्रार्थना के जीवन जीने के लिए, दूसरों के अच्छा व्यवहार दिखाने के लिए हमें क्लेश तो उठाना पड़ेगा, दुख को उठाना पड़ेगा। एक बात मेरे को याद आता है कि मन के अंदर क्लेश उठाते उठाते ऐसे होता है कि अगर हम जा रहे हैं और कहीं हमें कोई कमेंट मारे, कुछ करे तो हम देखते हैं और झगड़ा शुरू कर देते हैं। वहां पर हमारे अंदर शैतान एक गुस्सा को डाल देता है उस समय, लेकिन मन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे मन के अंदर है तो हम उसको किसी तरह से कैसे हम उसको हैंडल करते हैं वो हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन उस समय अगर हम झगड़ा तो कोई भी कर सकता है, झगड़ा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मन में क्रोध आता है, झमेला कोई भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे मन के अंदर है, परमेश्वर की राज्य अगर हमारे अंदर है, सहने का शक्ति अगर हमारे अंदर है, तो हमारे मन में आत्मा वो बात को डालेगी। उस बात को हम यूं खत्म कर देंगे।
मेरा बोलने का मतलब ये है, मन को हम अपने बस में करके रखें, मन को हम शैतान की ओर जाने ना दें, मन को हम परमेश्वर के राज्य की ओर फेर लें। परमेश्वर चाहता है हम मन को फिराएं, परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए हम पाप को छोड़ के, सांसारिक बातों को छोड़ के, सांसारिक लालसाओं को छोड़ के परमेश्वर के राज्य के लिए फेर के आए, मन को फिराना। तभी यीशु मसीह ने बोला मन को फिराओ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यीशु मसीह ने हम लोग को चुनाव करने के लिए मौका दिया है। परमेश्वर के राज्य को हम चुने या शैतान के राज्य को हम चुने। उस दिन आदम ने चुना और परमेश्वर की संगति से दूर चला गया। उस दिन दाऊद ने चुना और पाप करने के लिए मजबूर हो गया। आज हमें मौका देता है परमेश्वर। हम पाप की जिंदगी जीना चाहते हैं या परमेश्वर की ओर फिरना चाहते हैं? आज हमें मौका देता है परमेश्वर। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं या नरक में जाना चाहते हैं? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्लेश को हमें उठाना जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो दुख भोगना जरूरी है। एक वचन को मैं बताना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस बोलता है प्रेरितों के काम का 14:22 के अनुसार, हमें क्लेश उठाए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें घर वालों से क्लेश उठाना पड़ेगा, पड़ोसी से क्लेश उठाना पड़ेगा। हो सकता है हम दूसरे को अन्य जाति के लोग हैं, हो सकता है हम मसीह परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, लोग हमारे विरुद्ध खड़े होंगे, हमारे परिवार हमारे विरुद्ध खड़े होंगे। हम ऐसे नॉर्मल देख ले। बाइबल बताता है यीशु मसीह जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में लेना शुरू किया, परमेश्वर की आश्चर्य कर्म को करना शुरू किया, तो उसके परिवार के लोग बोले तू चला जा यहीं से, तो घर छोड़ के चला जा और अपने चेलों से बता ये सारी बातें। और आज तो हम मनुष्य हैं, परमेश्वर को स्वयं घर से बाहर रहना पड़ा, क्लेश उठाना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। प्रेरित पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस बहुत दुख को उठाया, क्लेश को उठाया। उसने अपने जीवन में जितना क्लेश उठाया, हो सकता है हम लोगों में से कोई नहीं उठाए हैं। अन्य जातियों के बीच में जाके बहुत सारे क्लेश उठाया उसने। ये सारी बातें किसके लिए हुआ? परमेश्वर को पाने के लिए। तभी तो प्रेरित पौलुस बोलने सक रहा है कि मैं अपना दौड़ पूरा कर चुका हूं। क्या आज हम बोल सकते हैं? क्या आज हम बोल सकते हैं कि हम अपने दौड़ को सही रीति से दौड़ रहे हैं? क्या हम बोल सकते हैं आज हम परमेश्वर के वचन को मानते हुए चल रहे हैं? क्या हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा परमेश्वर के राज्य को लोगों के बीच में दिखा रहे हैं? मेरे प्यारे अजीजों, आज हमारे जीवन को हम देखना चाहिए। हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें। क्या हम सही रीति से पाप को छोड़ के आए हैं? पाप से मुंह मोड़ लिए हैं? क्या हम सही रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या सही रीति से हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। परमेश्वर के राज्य को खोज कैसे करना है ये बात बताएंगे और आज के वचन को हम खत्म करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13:45 और 46 में बोला, इस संसार की कोई भी वस्तुओं से यीशु मसीह को ज्यादा मूल्यवान है। हम देखते हैं वहां यीशु मसीह को ढूंढने वाला व्यक्ति खोज करके पा लिया, और परमेश्वर को पाने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ जो संसार में था सबको उसने बेच दिया, सबको उसने न्यौछावर कर दिया। क्यों? परमेश्वर को पाने के लिए।
क्योंकि लालसा को जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर को हम नहीं पा सकते हैं। उस दिन आप देखते हैं धनी युवक के बारे में, धनवान व्यक्ति ने उस दिन धनी युवक ने आया और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम क्या करें, ये बात यीशु मसीह को पूछ रहे हैं। और यीशु मसीह उसको बोल रहे हैं, पहले तो बोले आज्ञाओं को मान ले, दूसरे बोले, जब उसने बोला कि मैं सब कुछ मानता हूँ, उसके अनुसार चलता हूँ, यीशु मसीह ने बोले तो अपना संपत्ति सारा बेच दे और गरीबों को दान कर दे। लेकिन उसके जीवन में हम देखते हैं लालसा उस दिन तक भरा हुआ था। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं सारी चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, सारी चीज को छोड़ सकता हूँ। उसने उस दिन बोला कि मैं सारे संपत्ति को नहीं छोड़ सकता हूँ। लालसा जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, तब जाके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है पड़ोसी से, हो सकता है अपने हिंदू भाइयों से, कोई दूसरे भाइयों से, कोई अन्य जातियों के भाइयों से हमें ताड़ना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये सारे बातों को हमें झेलना पड़ेगा। प्रेरित पौलुस दुख उठाया, तभी उसने बोलने सका कि मैं अपना दौड़ पूरा कर चुका हूं। मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें परमेश्वर की वचन यह बात को सिखा रहा है, हम क्लेश को उठाते हुए परमेश्वर राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा क्लेश उठाए बिना परमेश्वर के राज्य में हम कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धन संपत्ति के लालच, ऐशो आराम की जिंदगी के लालच जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। जब हम संसार से अपने मन को नहीं फिराएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब तक हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बात को हम आज देखें, परमेश्वर की वचन के अनुसार क्या हम सही रीति से चल रहे हैं? अगर हम चल रहे हैं, क्लेश उठा रहे हैं, परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक बन रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, उस दिन अदन की पटिका से आदम को निकाल दिया गया। पूरे बाइबल में हम देख रहे हैं अदन की पटिका के बारे में पहले से आखिरी से मेरे ख्याल से 2 बार ही लिखा गया है। और लास्ट में प्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुझे इस बटिका का फल खाने के लिए दूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, मसीह में दृढ़ रहेंगे, उद्धार को बचा के रखेंगे, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर उस बटिका का फल को हमें खाने के लिए देगा। पाप की जिंदगी से हम वापस आए। परमेश्वर चाहता है हम उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करें, तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में लेने के लिए जो वायदा करके गया है, उस वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर तेरे नाम के धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। खुदा परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु, आज का जो टॉपिक था खुदा परमेश्वर उसको तू आशीषित किया, और ये वचन को खुदा परमेश्वर लोगों के बीच में बांटने के लिए तूने सहायता किया, इसलिए तेरे नाम के धन्यवाद देते प्रभु। तो आशीषित कर खुदा परमेश्वर जिन लोगों ने इस वचन को सुने हैं प्रभु, इस वचन को अनुसार खुदा परमेश्वर मन को फिरा के संसार की बातों से तेरी ओर आने पाए खुदा परमेश्वर, ये संसार की बातों से खुदा परमेश्वर, लालसाओं से, बुरी बातों से, बुरी चीजों से अपने मन को फिरा के प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए होने पाए, तो सहायता कर खुदा परमेश्वर।
हर बातों में खुदा परमेश्वर प्रत्येक के जीवन में हम आशीष को चाहते हैं और छोटी सी विनती इस राशि के सामर्थ्य नाम से मांग रहे हैं, पिता शून्य को बोलकर आमीन।